ब्रह्मास्त्र क्या सच में न्यूक्लियर बॉम्ब था? प्राचीन भारत की गुप्त तकनीक। क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी थी या एक साइंटिफिक रियलिटी? सोचो, अगर मैं कहूं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। हाँ, वही एटॉमिक बॉम्ब जैसा पावर। और इसका जिक्र आपको मिलेगा महाभारत और रामायण जैसे शस्त्रों में। आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की और उस थ्योरी की जिसमें एंशिएंट इंडिया में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का एविडेंस मिलता है। क्या सच में हमारे एंसेस्टर्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते? क्या वो ब्रह्मास्त्र जैसे वेपन्स यूज करते थे जो आज के न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल थे? आज हम ईएसएस वीडियो में महाभारत, रामायण और एंशिएंट टेक्स्ट्स के ये पन्ने पलटेंगे और खोजेंगे ब्रह्मास्त्र का सच। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम हिस्ट्री के राज खोलने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र जिसका वर्णन महाभारत में है। इसका पावर इतना था कि पूरी की पूरी नगरी को जला सकता था। जमीन बंजर हो जाती थी, लोगों का शरीर झुल जाता था और पानी जहर बन जाता था। महाभारत में इसका वर्णन है, इट क्रिएटेड अ ब्लेजिंग फ्लेम द ब्राइटनेस ऑफ 10,000 सन्स। सोचो, क्या यह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का डिस्क्रिप्शन नहीं लगता? आज के टाइम पे हम न्यूक्लियर वेपन्स को देख के डरते हैं, उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर को जानते हैं। तो क्या हो अगर मैं कहूं कि यह टेक्नोलॉजी हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भी थी? ब्रह्मास्त्र का डिस्क्रिप्शन क्लियरली बताता है कि यह कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं था। इसके बाद जो डिस्ट्रक्शन होता था वो आज के न्यूक्लियर वेपन्स से कम नहीं था। तो क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर हमारे एंसेस्टर्स सच में ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से वाकिफ थे? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें और गहरे में जाना होगा। हमें एंशिएंट टेक्स्ट्स को और क्लोजली स्टडी करना होगा और उन एविडेंसेस को देखना होगा जो ह्यूमन हिस्ट्री में मिलते हैं। 1945 में हिरोशिमा पर जब एटॉमिक बॉम्ब गिरा, दुनिया ने देखा कि क्या होता है जब एक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है। लॉग की झिल्ली तक जल गई थी, रेडिएशन से लॉग अंधे हो गए थे, प्यूर का पूरा सिटी डिस्ट्रक्शन में बदल गया था। अब महाभारत का डिस्क्रिप्शन देखो, सेम रेडिएशन जैसा इफेक्ट, ट्रीज जले हुए, एनिमल्स मर चुके और एनवायरनमेंट खत्म। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रहा है? हिरोशिमा और नागासाकी के बाद साइंटिस्ट्स ने जो रिसर्च किया उसमें उन्होंने रेडिएशन के इफेक्ट्स को क्लियरली डॉक्यूमेंट किया और ये इफेक्ट्स एग्जैक्टली मैच करते हैं उन डिस्क्रिप्शन से जो हमें महाभारत में मिलते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि हमारे एंसेस्टर्स भी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में जानते थे? क्या वो ब्रह्मास्त्र जैसे वेपन्स यूज करते थे जो आज के न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल थे? यह सोचने वाली बात है और आईएसएस वीडियो में हम ऐसे ही कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मोहेंजोदड़ो एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसका विनाश आज तक एक राज बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट डेविड डेवेनपोर्ट ने 1979 में मोहेंजोदड़ो का स्टडी किया। उन्होंने वहां के कुछ घरों में 15,000 डिग्री सेल्सियस तक का हीट एविडेंस पाया। सोचो, ऐसा कौन सा नेचुरल डिजास्टर हो सकता है जिसे इतना एक्सट्रीम हीट जनरेट हो? लोग उनके स्केलेटन स्ट्रीट्स में माइल जैसे वो एकदम इंस्टेंट मर गए हो। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, skeletons had high radiation as if killed in a nuclear blast। और तो और वहां विट्रिफाइड स्टोन भी मिला जो सिर्फ हाई हीट से बनता है और कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं थी उस एरिया में। तो क्या हुआ था मोहेंजोदड़ो का? क्या यह पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट साइट था? ये एविडेंस ह्यूमन सोचने पे मजबूर करते हैं। क्या सच में हमारे एंसेस्टर्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते? रेडिएशन इन राजस्थान। हमारे देश में ऐसे कई प्लेसेस हैं जो अपने अंदर एंशिएंट सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं। राजस्थान के जोधपुर के पास एक ऐसा एरिया है जहां अबनॉर्मल रेडिएशन लेवल्स डिटेक्ट हुआ। 1992 में वाहन कंस्ट्रक्शन की टाइम ये रेडिएशन साइंटिस्ट्स को मिला। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्ट ने भी रेडिएशन कंफर्म किया था। क्या यह किसी एंशिएंट वर्क का नतीजा हो सकता है? क्या यह वही जगह है जहां थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ था? साइंटिस्ट्स आज तक आईएसएस रेडिएशन का कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ पाए हैं। कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी नहीं है। क्या ये एंशिएंट इंडिया के हिडन सीक्रेट्स की तरफ इशारा कर रहा है? ह्यूमन अपने इतिहास को और गहरे से समझने की जरूरत है। ह्यूमन उन एविडेंसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए जो ह्यूमन मिल रहे हैं। चैप्टर 5 संस्कृत टेक्स्ट्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी।
एंशिएंट इंडिया की नॉलेज सिर्फ स्टोरीज टेक लिमिटेड नहीं थी। हमारे पास संस्कृत टेक्स्ट्स जैसे कि समरंगाना सूत्रधारा और वैमानिका शास्त्रा में फ्लाइंग मशीन्स और एनर्जी बेस्ड वेपन्स का जिक्र है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था, इंडियंस माइट हैव हैड नॉलेज दैट इज लॉस्ट टुडे। क्या हम सच में अपनी एंशिएंट नॉलेज खो चुके हैं? पुष्पक विमान, एक ऐसी मशीन जो हवा में उड़ती थी। शक्ति अस्त्र, एक मिसाइल जैसा वेपन। ये सब डिस्क्रिप्शंस ह्यूमन एंशिएंट टेक्स्ट्स में मिलते हैं। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन थी या फिर हमारे एंसेस्टर्स सच में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से वाकिफ थे? हमें ओपन माइंड से सोचना होगा। चैप्टर 6, शिवलिंग, एक ऐसा सिंबल जिसको हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नासा के कुछ इंजीनियर्स ने शिवलिंग शेप को परफेक्ट एनर्जी कंडक्टर कहा? क्या शिवलिंग एक कॉस्मिक बैटरी है? क्या एंशिएंट टेंपल्स एक पावर ग्रिड जैसा काम करते थे? यह थ्योरीज अजीब लग सकती हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमारे एंसेस्टर्स नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। उनके पास ऐसी नॉलेज थी जो आज हम भूल चुके हैं। शिवलिंग का साइंस अभी तक कंप्लीटली समझा नहीं जा सका है। क्या यह एंशिएंट इंडिया के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक और प्रूफ है? हमें रिसर्च करते रहना होगा और सच की तलाश करते रहना होगा। चैप्टर 7, हम सब ने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है कि एंशिएंट इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री था। ह्यूमेन बताया गया कि ब्रिटिशर्स ने ह्यूमेन सिविलाइज्ड बनाया, लेकिन क्या यह सच है? ब्रिटिश एरा में एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स को मिथोलॉजी बनाकर दिखाया गया। मैक्स मुलर जैसे लोगों ने इंडियन हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया। उन्होंने हमारी कल्चर को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब हम वापस अपनी जड़ों की तरफ जा रहे हैं और सच समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने इतिहास पे गर्व करना चाहिए। हमारे एंसेस्टर्स ग्रेट साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर्स थे। हमें उनकी नॉलेज को वापस लाना होगा और दुनिया को दिखाना होगा कि हम कौन हैं। चैप्टर 8, तो क्या ब्रह्मास्त्र एक रियलिटी थी? जितने भी एविडेंस हैं, डिस्क्रिप्शंस, रेडिएशन जोन्स, विट्रिफाइड सिटीज, सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। एंशिएंट इंडिया हैड समथिंग फार मोर एडवांस्ड देन वी कैन इमेजिन। तो क्या ब्रह्मास्त्र एक न्यूक्लियर वेपन था या फिर एक देव्या शस्त्र जो हमेशा के लिए सीक्रेट बना रहेगा? यह सवाल आज भी अनआंसर्ड है। ह्यूमन रिसर्च करते रहना होगा और सच की तलाश करते रहना होगा। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मास्त्र एक रियल वेपन था? कमेंट में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करना। उतरो तो दोस्तों, यह थी कहानी ब्रह्मास्त्र की, एक ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझा नहीं। क्या आपको लगता है कि एंशिएंट इंडिया में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।